हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं आपको सिखाऊंगी 1 साल के बच्चे के लिए या 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए कैप कैसे बनानी है। बहुत प्यारी डिज़ाइन है, एकदम नहीं है, आपने कहीं नहीं देखी होगी, गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 चैन बनानी है। ये जो टोपी है वो 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए है, ठीक है। अगर बड़े बच्चों के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी कितने साल के बच्चों के लिए कितनी चैन चाहिए। तो यहाँ हम 80 चैन के साथ शुरू करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह से एक राउंड लेके हर एक चैन में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए, इसको बॉक्स डबल क्रोशिया भी बोलते हैं या आप इसको सिंगल क्रोशिया भी बोल सकते हो। सिंगल क्रोशिया जैसे ही हम डायरेक्ट तीनों में से निकालेंगे, बस हुक के ऊपर एक राउंड बना लेंगे। 80 स्टिच हमने बना ली है। अब इसको जो पहली स्टिच है उसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिएगा। और ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा धागा बचा हुआ है उसको आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। इस तरह से बनाओगे तो आपका बिल्कुल भी कहीं टेढ़ा मेढ़ा बनने की चांसेस नहीं है। तो नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं 2 नंबर का। इसमें आपको एक चैन बनानी है, 3 स्टिच छोड़ के चौथे नंबर की स्टिच में पफ बनाना है। 2 राउंड का पफ, ज़्यादा बड़ा नहीं पफ बनाएंगे। नॉर्मली हम 3 राउंड वाला पफ बनाते हैं, बट यहाँ पे आपको बस 2 राउंड वाला पफ बनाना है। और कितने पफ बनाने हैं तो टोटल 7 पफ बनाने हैं। ये देखिए, एक ही स्टिच में 7 पफ बनाने हैं, इसलिए हमने 2-2 राउंड के पफ बनाए हैं। ये देखिए, अगर आप जो नीचे वाली पट्टी है जहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई है वो थोड़ी बड़ी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप डबल क्रोशिया की भी शुरुआत कर सकते हैं पहले नंबर के राउंड में। और ये वाला तो सेम ही है। 80 चैन बनानी है, 80 सिंगल क्रोशिया या डबल क्रोशिया जो भी आपको बनाना है। उसके बाद ये 7 पफ स्टिच बना दिए हमने चौथे नंबर की चैन में। इसके बाद फिर ये देखिए 7वां नंबर का ये पफ स्टिच। फिर आप यहाँ पे 3 स्टिच छोड़िएगा, 1 2 3, और चौथे नंबर में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से हमारा आधा सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद फिर से आपको 3 छोड़ के चौथे नंबर वाली स्टिच में पफ के साथ जोड़ना है। तो ये देखिए, इस तरह से पफ आपको जोड़ना है। सेम उतने ही 7 पफ बनाने हैं, बीच में कोई चैन वगैरह कुछ नहीं बनाना। ये इस तरह से 2 राउंड वाला पफ बनाएंगे, फिर आगे वाला पफ बनाएंगे। इसी तरह से एक एक बन करके हमें पूरे 7 पफ स्टिच बनानी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा हाफ सर्कल जैसा शेप बनता जा रहा है। ये देखिएगा, जो उलन है वो मैंने 3 प्ले यूज़ किया है। कैप के लिए हम ज़्यादा, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ी सी हम पफ में बना रहे मोटी है, तो उलन इसलिए मैंने पतली सी रखी है। ज़्यादा मोटी वूल यूज़ मत कीजिए। 3 प्ले या 4 प्ले, 4 प्ले तो फिर भी मोटी हो जाएगी, 3 प्ले सही है इसके लिए, या 2 प्ले भी सही है। इस तरह से 7 पफ स्टिच बना के 3 स्टिच छोड़ के चौथे में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे टोटल यहाँ पे आपके 8 जो है 10 बनने वाले हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा इसमें शेप बनाया, तो आपके 10 पैटर्न बनेंगे इस तरह से। अब हम दूसरा धागा यूज़ करेंगे कलर का। इसको आपको चौथे और 5वें नंबर के पफ के बीचों बीच अटैच करना है। फिर यहाँ पे हम पफ बनाएंगे 2 राउंड, फिर आगे वाली स्टिच में 2 राउंड, फिर उसके आगे वाली में 2 राउंड। तो ये हाफ सर्कल है, उसके ऊपर हम 3 पफ बनाएंगे। और जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा था वहाँ पे 1 पफ बनाएंगे। चाहो तो आप यहाँ पे 3 राउंड वाला पफ बना दीजिएगा, क्योंकि ये सेंटर वाला है तो थोड़ा सा मोटा लगेगा, तो डिज़ाइन में अच्छा ही लगेगा। फिर उसके बाद आगे की 3 स्टिच में 3 पफ बनाइएगा 2-2 राउंड के। तो टोटल हमें यहाँ पे भी 7 पफ बनाने, 3 इस साइड, 1 बीच में और 3 उस साइड।
फिर इन सातों को एक साथ मिला के इस तरह से नॉट लगा दीजिएगा। एकदम टाइट नॉट भी नहीं लगानी, ठीक जितनी चाहिए उतनी आप इसको लगा दीजिए। इसके बाद धागे को आपको हल्का सा थोड़ा खींच के ये देखिए इस तरह से आप एक नॉट लगा दीजिए और इस वाले पफ की स्टिच पे ही सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है, तो ये इसमें अटैच हो जाएगा। ये हमारा आधा पफ बन गया। अब एक चैन बनानी है, आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशा के साथ आपको यहाँ पे जोड़ना है और फिर दूसरा पैटर्न स्टार्ट करना है। तो बीच में एक चैन इसलिए क्योंकि आपको मैं आगे वाले राउंड में बताऊंगी। फिर उसमें 2 राउंड, आगे वाले में 2 राउंड, फिर उसके आगे वाले में 2 राउंड। तो इस हाफ सर्कल पे हमने 3 राउंड लिए। बीचों बीच ये जो स्टिच बनाई थी हमने सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ी थी, उस पर आपको 2 राउंड या 3 राउंड जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। फिर आगे वाले स्टिच के बीचों बीच एक पफ, उसके बाद एक पफ, इस तरह से टोटल हमें 7 पफ बनाने हैं। ये इस तरह के पफ बनाने में हल्का सा मुश्किल ये आता है कि आप इतने सारे एक साथ जब नॉट लगाते हो तो कहीं कुछ निकलना जाने की दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा आराम से कीजिएगा तो आप सीख जाओगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा धीरे से करना है और अच्छे से खींचना है। ये देखिए, फिर उसके बाद एक नॉट लगाएंगे और उसी स्टिच में सिंगल क्रोशा के साथ यहाँ पे जोड़ना है। ये हमारा दूसरा पैटर्न बन गया। तो इस तरह से फिर एक चैन, फिर आगे वाली स्टिच में हम इसको सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ेंगे। पूरा राउंड आपको इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब चाहो तो मैं और एक बार बता देती हूँ आपको। फिर उसी में ही हम और एक राउंड लेंगे, फिर इसके आगे वाली स्टिच में 2 राउंड और, मतलब 2 राउंड का एक पफ, उसके बाद वाले में 2 राउंड का एक पफ। ये जो सिंगल क्रोशा से जोड़ा था उसको बीचों बीच आपको पफ बनाना है 3 राउंड वाला। उसके बाद आगे वाली स्टिच में 2 राउंड, फिर उसके आगे वाली में 2 और ये लास्ट में 2। तो 3 इस साइड, बीचों बीच एक और 3 इस साइड। फिर इन सबको एक साथ ये देखिए इस तरह से खींचेंगे, नॉट लगा देंगे। फिर थोड़ा खींच के इसको जिस तीसरे नंबर की स्टिच में आपको सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है, फिर आपको एक चेन और आगे में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। इस तरह से आप ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसी राउंड को हम आगे बढ़ाएंगे सेम धागे के साथ। जो हमने लास्ट में एक चेन सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है और अब तीसरे नंबर के राउंड में तो जो यहाँ पे गैप था उसी में आपको पफ बनाने हैं। अभी जो आधा सर्कल हमने पफ पहले बनाए थे उसके दूसरा सर्कल ऊपर वाला, उसी में ही एक एक करके पफ बनाने हैं। तो टोटल यहाँ पे भी आपको 7 पफ बनाने हैं 2-2 राउंड के। ये देखिएगा इस तरह से। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और एक, तो टोटल आपको 7 पफ यहाँ पे बनाने हैं। फिर इसको सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। ये जो हमने बीच में चैन बनाई थी इसमें, ये देखिए इसमें सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। तो ये हमारी डिज़ाइन एक कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आगे आपको बनाना है। तो पहले इसमें से हम एक पफ बना लेंगे, फिर दूसरे इसमें से एक पफ, इसके बाद तीसरे इसमें से एक पफ, चौथे में। उसी तरह से आपको टोटल 7 पफ यहाँ पे बनाने हैं। पैटर्न सेम ही है, ऐसे ही आपको एक के बाद एक राउंड बनाते जाने हैं। आप चाहो तो इसको एक सेम कलर में बना सकते हो या डिफरेंट मल्टी कलर में भी बना सकते हो, या जैसे मैंने यहाँ पे बनाया 2 कलर के साथ बनाया है। क्योंकि मैं एक लड़की के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा इसको वाइट और पिंक रखूँ तो अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैंने यूज़ किया है। बाकी आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हो।
डिज़ाइन सब में सेम रहेगी। ये उम्र के हिसाब से चेन की संख्या चेंज हो जाएगी, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और पिंक कलर का दूसरा राउंड। अब ये जो हमने धागा यहाँ पे छोड़ा था, आप चाहो तो इसको कट करके फिर जोड़ सकते हो, पर मैंने कट नहीं किया, मैं इसको ही कंटिन्यू करूँगी। तो हम पहले इसको चेन बना लेंगे 4-5 कि वो ऊपर आ जाए आराम से, और फिर इसको जोड़ना है। ये देखिए ये चौथे और 5वें नंबर के पफ के बीचों बीच जो स्टिच है वहाँ इसको जोड़ना है आपको सिंगल क्रोशिया के साथ। और फिर आप आगे के राउंड की शुरुआत करेंगे। सेम आपको 7 पफ बनाने हैं। जैसे मैंने अभी आपको पिंक कलर का हमने दूसरा और तीसरा राउंड बनाया है, उसी तरह से अब हमें यहाँ वाइट कलर के साथ राउंड बनाने हैं। पहले हम हाफ सर्कल जो है पिंक कलर वाला, उस पे 3 पफ बनाएंगे, बीचों बीच 1, और फिर दूसरे साइड से 3 पफ बनाएंगे यहाँ पे भी। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से दिखेगा आपकी डिज़ाइन। अब इन सबको एक साथ जोड़ना है। ये हल्का सा थोड़ा धीरे करना पड़ता है, कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, पर अब प्रैक्टिस हो गई है तो आराम से कर लेती हूँ। जब नया नया ये डिज़ाइन मैंने सीखा था तब थोड़ा सा लग रहा था, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। 1-2 बार हो सकता है ख़राब बन जाए तो उसको निकाल लीजिएगा, फिर से आप बना सकते हो। और ये देखिए इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद फिर आगे वाला एक चेन, आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे आपको पफ बनाना है। उसी तरह से 3 पफ आपके हाफ सर्कल पे बनेंगे और 1 पफ। अब मैंने पिंक कलर को भी कट नहीं किया, मैं इसको भी ऐसे ही ऊपर यूज़ करूँगी। चाहो तो आप धागे को कट कर सकते हो, और फिर जब नया राउंड शुरू करोगे तो फिर वहाँ पे नॉट लगा के फिर से धागे को लेना, या इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर आपको अगर लगता है कि अंदर की से थोड़ी सी वो चैन दिखेगी हर राउंड में और नहीं दिखनी चाहिए, तो आप कट करके फिर से जॉइन कर लो। ये देखिएगा। और एक सजेशन, जब भी आप कोई कैप बना रहे हो बच्चों के लिए तो प्लीज़ कॉटन का वूल यूज़ कीजिएगा। जो नायलॉन वूल आता है उसका इस्तेमाल मत कीजिए बच्चों के लिए, वो सही नहीं होता। तो कॉटन के वूल यूज़ कीजिएगा, और जितना हो सके उतना पतले वूल से मोटी डिज़ाइन बनाइएगा, तो अच्छे से नरम और गर्म रहती है। और थोड़ा सॉफ्ट वूल आता है, अगर आप बेबी वूल थोड़ा महंगा आता है, बट वो सॉफ्ट होता है। बट आप बच्चे का ना लेके आप कॉटन वूल लेंगे तो वो सस्ता मिलेगा। बस आप बोलोगे बेबी वूल चाहिए बच्चों के लिए, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते, पता नहीं क्यों। सेम ही वूल आता है। मैंने 2 पैटर्न मंगवाए थे, एक कॉटन वूल मंगवाया था ऑनलाइन और एक बेबी वूल मंगवाया था। उनका दोनों का स्ट्रक्चर सेम था, क्योंकि दोनों में भी 100% कॉटन थे। बस क्योंकि उसका नाम बेबी वूल था तो उसकी प्राइस 20 रुपये से ज़्यादा थी कॉटन वूल के हिसाब से। तो मैंने फिर उसके बाद कॉटन वूल ही परचेस किया, बेबी वूल नहीं मंगवाया। बाकी आपके लोकल मार्केट में जो भी मिलता हो वो यूज़ कीजिएगा। ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो वो भी आप मंगवा सकते हो। मैं जहाँ से मंगवाती हूँ उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस तरह से आपको यहाँ पे 7 पफ बनाने हैं, एक के बाद एक राउंड बनाते जाना है। ये देखिए, फिर इसके बाद ये दूसरा राउंड। सिंपल है। सात पफ बनाने हैं पूरे, क्योंकि इसमें आपको कहीं धागे को तोड़ना नहीं है, कहीं से न्यू शुरुआत नहीं करनी, तो इसलिए इजी है। देखिएगा 3 3 6 और 1 7। फिर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे और ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिखेगी। तब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए अब पिंक का राउंड हो गया, फिर एक वाइट,
फिर एक पिंक। अब कितने राउंड बनाने हैं वो भी आपकी एज पे डिपेंड करता है। अब ये तो छोटी सी कैप है तो सर भी आपका छोटा होगा, तो राउंड भी जो है वो हमने यहाँ पे 5 ही रखे हैं। इसके बाद हम अब इसको जोड़ना है। तो पहले ये देखिए इस तरह से स्लिप नॉट के साथ धागे को पहले ऊपर ले लेंगे, दोनों इसमें से 3 स्टिच में से स्लिप नॉट लगाना है। और ये देखिएगा इसमें से एक और इसमें से एक, इस साइड से 3 स्टिच और इस साइड से 3 स्टिच में। धागा हमारा ऊपर आ गया है। अब आपको जोड़ना है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहली स्टिच में सिंगल क्रोशिया, इसके बाद आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ से 1 2 और ये 3, और तीसरी स्टिच में इसको हम जोड़ेंगे दोनों को एक साथ। ये देखिए, फिर आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया, उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इस साइड से भी आपको छोड़ के डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इस तरह से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर दूसरे साइड से भी ये देखिए 1 2 3 स्टिच छोड़ के 2 स्टिच छोड़ के तीसरे इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। पूरा आपको ये इस तरह से ऊपर की तरफ से ये जुड़ेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको और 1-2 राउंड बना के हमें पूरा कंप्लीटली इसको जोड़ना है, या 1 राउंड बना लीजिएगा आप पहले। और ये जो राउंड है वो थोड़ा सा टाइट हाथ से बनाइएगा, बिल्कुल भी ढीला। इसके पहले जो है वो थोड़ा सा ढीला ही बनेगा, बट ये वाला राउंड एकदम टाइट बनाना है, जिससे वो एक दूसरे के साथ पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट पास आ जाए। सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर इसको हम पूरा एक साथ जोड़ लेंगे। और लास्ट में सबको 3 स्टिच को एक साथ मिला के एक बना लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, वो एकदम से सारा एक साथ आ जाएंगे। तो जितने आपके फ्लावर्स थे उतनी यहाँ पे बनेंगी। ये देखिए, और पूरा एक साथ आके अच्छे से नॉट लगा देना है यहाँ पे। और यहाँ पूरा इसी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो, छोटा बना के। या आपको पॉम पॉम बनाना है तो वो पॉम पॉम बना दीजिएगा। और पिंक कलर, जो भी आप मिक्स में कलर यूज़ कर रहे हो, जैसे पिंक है तो पिंक कलर का पॉम पॉम यूज़ कीजिए और फिर उसको ऊपर से चिपका दीजिएगा। तो इसी तरह से आपकी जो कैप है उसका लुक भी अच्छा बनेगा, खूबसूरत भी दिखेगी। या आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत छोटे बच्चों के लिए पॉम पॉम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बच्चों के लिए बना रहे हो तो पॉम पॉम लगाइए। और देखिए कितनी खूबसूरत सी कैप आपकी बन गई है यहाँ पे। और बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। मैंने कोशिश की कि आपके लिए एक नई प्यारी सी डिज़ाइन लेके आऊँ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।